नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौतम। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एनीमिया यानी कि अनीमिया के बारे में। अनीमिया क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या साइनो सिम्टम्स होते हैं और एनीमिया में आप कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, एनीमिया वैसे तो देखा जाए तो एक कॉमन डिसीज़ है, कॉमन बीमारी है जो कभी भी किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एज में, किसी भी उम्र में हो सकती है। लेकिन अनीमिया क्यों होता है, एक कॉमन डिसीज़ होने के साथ साथ ये जानलेवा भी साबित होती है, कई केसों में हमने देखा है। तो अनीमिया के ऊपर अगर आपको अनीमिया की दिक्कत है या आपके फ्रेंड सर्कल में अनीमिया की दिक्कत है तो उन्हें ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोगों को एनीमिया की सही जानकारी हो और सही समय पे उनका ट्रीटमेंट हो सके। दोस्तों, तो एनीमिया बहुत सारे कारणों से हो सकता है। अनीमिया यानी कि आपके शरीर में रक्त यानी कि खून की कमी का होना। तो आपके शरीर में, आपकी बॉडी में खून की कमी क्यों होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आपके बॉडी के अंदर 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, और इसके बाद आता है प्लेटलेट्स। आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स का भी एक प्रकार होता है, जिसे हिंदी में भी हम प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। जब ये तीनों हमारी बॉडी में सही से काम करेंगे तो हमारी बॉडी में जो ब्लड होगा, खून होगा, वो पर्याप्त होगा, सही मात्रा में होगा, तो हमें किसी प्रकार की कोई डिसीज़ नहीं होगी, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। और जो एनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं, अनीमिया आपकी बॉडी में नहीं। इसके अलावा एनीमिया का एक कारण और हमने देखा है, उसके कारणों के बारे में हम बात करते हैं। 3 चीज़ें तो मैंने आपको बताई है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। इसके अलावा आपका कि जो वहाँ पे आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, बोन मेरो होता है, उसमें आरबीसी बनता है। अगर आरबीसी का वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा तो भी आपकी बॉडी के अंदर अनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाएगी। इसके अलावा अगर वहाँ पे आरबीसी प्रॉपर बन रहा है लेकिन वो कम समय के लिए बन रहा है या बार बार बन रहा है, टूट रहा है, इस कंडीशन में भी आपको अनीमिया यानी आपको अनीमिया की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में, आपके पेट में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स है, जो अल्सर की हम बहुत बात करते हैं कि किसी प्रकार का बड़ा अल्सर आपकी बॉडी में है और वहाँ पे अगर ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो भी आपका ब्लड लॉस हो जाता है और ब्लड लॉस की कंडीशन में आपको एनीमिया की दिक्कत होगी। इसके अलावा आपको पाइल्स की दिक्कत है, इसके अलावा आपको पाइल्स की दिक्कत है और वहाँ पे आपको ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ब्लड लॉस हो जाता है आपको पाइल्स की। इसके अलावा महिलाओं में डिलीवरी के टाइम के ऊपर उनको काफ़ी ब्लड लॉस होता है तो भी अनीमिया की दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा किसी प्रकार के एक्सीडेंटल केसों में हमने देखा है, कई बार एक्सीडेंट होते हैं, उनके ब्लड उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, निकल जाता है, बह जाता है, उस कंडीशन में भी एनीमिया की दिक्कत पेशेंट को हो जाती है। आपकी बॉडी में आपको किसी प्रकार का मलेरिया से संबंधित दिक्कत हुआ है, मलेरिया बन गया है आपको, तो भी आपको एनीमिया की दिक्कत हो जाती है। आपको डेंगू फीवर में भी आपको एनीमिया की दिक्कत होती है। आपको जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया की शिकायत हो जाती, उसमें भी एनीमिया यानी कि रक्त की कमी आपके शरीर में हो जाएगी। इसके अलावा आपको बहुत लंबे समय तक किसी प्रकार की कोई डिसीज़ हो गई है, बीमारी हो गई है, या आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो गया है, आपको हड्डी बुखार रहता है, खाना पीना आप सही से नहीं खाते पीते हैं, उस कंडीशन में भी आपको अनीमिया की दिक्कत हो जाती है। दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसके साइनो सिम्टम्स कैसे होते हैं, किस प्रकार से आप अनीमिया अगर आपकी बॉडी में है तो उसको आप पकड़ सकते हैं, जल्दी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको अनीमिया की दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले अगर आपको अनीमिया की दिक्कत हो रही है तो जो आपकी हथेली होती हैं, आपके जो पैरों के सोल होते हैं, वो आपको ठंडा महसूस होने लगेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बाकी बॉडी का टेम्परेचर है इनका काफ़ी कम टेम्परेचर हो जाएगा, ठंडा ठंडा सा आपको महसूस होगा कि यहाँ पे आपको बॉडी में आपके सोल हैं वो ठंडे हो रहे हैं। जॉन्डिस जब होता है तो आपके जो आइज़ होते हैं, आँखें होती हैं, उनमें वाइट की जगह थोड़ा हल्का सा पीलापन आ जाएगा। आपके जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, वो आपको पीले पीले नज़र आएंगे, आपकी हथेलियाँ पीली नज़र आएगी, आपकी जो बॉडी होगी वो भी हल्का सा पीलापन आपकी बॉडी में आ जाएगा। उस कंडीशन में भी अगर जॉन्डिस हुआ है और आपको इस टाइप के सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स दिखते हैं तो भी आप को हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी, आपको खून की कमी हो जाएगी। आपको इसके अलावा आपका बीपी लो होगा, आपको चक्कर
जो है उसकी शिकायत हो जाएगी चक्कर आने की, आपको हल्की सी बेचैनी घबराहट रहेगी, आपको जब रात को सोएंगे आप तो ठीक से आपको नींद नहीं आएगी, आपके जो हाथ पैर या बॉडी है उसमें अजीब सी थकान, अजीब सा खिंचाव महसूस होगा, पेन होगा आपको, उसके कारण आपको सही से नींद नहीं आएगी दोस्तों। तो ये भी शिकायतें आपकी बॉडी में आपको देखने को मिल सकती है। तब आपको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। ब्लड टेस्ट में आपको सीबीसी करवाना चाहिए। यहाँ पे टेस्ट भी बता रहा हूँ मैं, आपको सीबीसी करवाना चाहिए। इसमें आपकी आयरन डेफिशिएंसी के बारे में, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में सारी जानकारी, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी दोस्तों। B12 की डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन B12 की कमी होती है आपको तो भी आपको अनीमिया की दिक्कत हो जाएगी। आपको विटामिन डी की कमी हो रही है तो भी एनीमिया की दिक्कत हो जाएगी। लॉस ऑफ वेट हुआ है आपको तो भी एनीमिया की दिक्कत हो जाएगी आपको। जो यंगेस्ट महिलाएं होती है, फीमेल्स होती हैं, उनमें अगर पीरियड टाइम अगर सही से ना आ रहा है, उनका मासिक चक्र, मासिक धर्म अगर सही नहीं चल रहा है तो भी उनको अनीमिया की दिक्कत होती है, या अनीमिया के कारण उनका पीरियड टाइम गड़बड़ साइकिल हो सकता है। उनका जो पीरियड टाइम है वो गड़बड़ हो सकता है, उनका साइकिल जो मासिक धर्म है वो गड़बड़ हो सकता है। इसके अलावा अगर बच्चों में देखा जाए तो उनको मानसिक तनाव, शारीरिक कमजोरी, ये भी एक कारण हो सकते हैं। अनीमिया अगर बच्चों में है तो उनको मानसिक तनाव होगा, शारीरिक कमजोरी हो सकती है उनकी बॉडी के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा उनको वीकनेस, और बार बार उनकी जो तबीयत है वो ख़राब होती रहती है। उनको जो इम्यूनिटी लेवल है वो काफ़ी कम हो जाएगा, उनका हीमोग्लोबिन कम होने की कंडीशन में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया है, जानकारियाँ दी हैं, साइन और सिम्टम्स बताए हैं, आयरन की डेफिशिएंसी क्यों होती है, उनके सारे कारणों के बारे में आपको मैंने बताया है। इसके अलावा आयरन की कमी किस कारण से होती है, सारी चीज़ें बताई है। अगर आपको दोस्तों आयरन की कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन आपका कम हो रहा है, यानी कि आपके शरीर में, आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी हो रही है, अनीमिया की दिक्कत हो रही है, तो आपको मैं आज टॉप 5 होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा। रिजल्ट मैंने अपने पेशेंट को देख के लिया है। तो ये होम्योपैथी मेडिसिन आप कंटिन्यू लेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर आपको अच्छे से अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका हीमोग्लोबिन तुरंत बढ़ जाएगा। आपको देखेंगे तो देखते ही देखते 1 हफ्ते में आपका हीमोग्लोबिन, आपकी जो अनीमिया की दिक्कत है वो काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा आपको दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको 2 होम्योपैथी सिरप के नाम बताऊंगा। पहला है फेरम सिप और दूसरा आता है फेरम प्लस। दोनों में से जो आपको होम्योपैथी शॉप पर मिल जाते हैं उसमें से, दोनों में से कोई सा एक आपको लेना है, जो कंटिन्यू आपको 10 से 15 ml सुबह, 10 से 15 ml आपको शाम को खाना खाने के बाद आपको लेना है। तो लेना है कंटिन्यू, कम से कम आपको 1 मंथ से लगाकर 2 मंथ आपको कंटिन्यू रखना है। और इसके बीच में आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं कि कितना आपका हीमोग्लोबिन बढ़ा है। सेकंड जो होम्योपैथी मेडिसिन दोस्तों आती है, विटामिन B12 के कारण आपको अनीमिया की शिकायत हुई है, विटामिन B12 डिफिशियंसी हुई है, तो आपको इसमें एसिडम पेक 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्टली जीभ के ऊपर आपको डालना है, टंग के ऊपर डालना है आपको, और ये कंटिन्यू आप रखें। इसके बाद तो एक्सीडेंटल केस में अगर आपका लॉस हुआ है तो आप सिनकोना ऑफिसिनिलिस 30 की 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पे आप कंटिन्यू लेंगे तो आपका जो ब्लड लॉस हुआ है वो जल्दी आप रिकवर करेंगे। इस फेरम फॉस 6X की एक गोली सुबह दोपहर शाम आप डायरेक्टली टंग पे रख के, मुँह में रख के आप चूस सकते हैं। तो एक और होम्योपैथी मेडिसिन है जो बहुत ही बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है, लेसाइथिनम 3X की 2-2 गोली आपको सुबह दोपहर शाम डायरेक्टली टंग पे लेके और चूसना है। ये होम्योपैथी मेडिसिन मैंने आपको डिसीज वाइज बताई है। आप ये होम्योपैथी मेडिसिन लेके दोस्तों आप अपना एवं दोस्तों का, फैमिली मेम्बर्स का एवं रिलेटिव का, आपको अगर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनकी तबीयत ख़राब है या उनको आयरन डिफिशियंसी हुई है, हीमोग्लोबिन कम हुआ है, अनीमिया की शिकायत हुई है, तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप अपने रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारे देश में जो आयरन की कमी के कारण बहुत सारे लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे लोग इसको एक कॉमन डिसीज़ मान लेते हैं और कई केसों में उनकी डेथ तक भी हो जाती है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि उनके जो अनीमिया की दिक्कत है, उनको अनीमिया के कारण जो दिक्कतें हो रही हैं दोस्तों वो ठीक हो सके। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें ताकि बहुत सारे लोगों की मदद हो सके। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।